अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं STZ प्रोडक्शन। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और हमारे साथ शबीर साहब और तनवीर साहब मौजूद हैं। ईद का वो फेनोमेना है, फिल्म के हवाले से अगर देखा जाए तो दुनिया भर के अंदर ऐसे त्यौहार जो होते हैं वो एक मौका होता है जिस पे ईद पे फिल्में रिलीज़ होती हैं और लोगों की देखने की जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा तादाद में लोग जो फिल्में देखने के लिए जाते हैं। और शायद इस वजह से खुशी का कोई मौका होता है। इस वजह से आप इंडिया में देख लें, वहाँ पे दिवाली और इस तरह की जितनी भी बाकी होता है उसमें फिल्में रिलीज़ होती हैं, बाकायदा इंतज़ार किया जाता है। 25 दिसंबर भी एक ऐसा दिन है जो कि दुनिया भर में जहाँ पे फिल्में उस दिन को रिलीज़ होती हैं और दुनिया भर के लोग जो हैं फिल्में देखने के लिए सिनेमाओं पे जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे दो त्यौहार ऐसे हैं जिसमें ईद उल फित्र और ईद उल ज़ुहा, ये ऐसे त्यौहार हैं जिसमें फिल्में देखने के लिए लोग बेचैन होते हैं और ज़्यादा तादाद में लोग देखने के लिए जाते हैं। आज भी अगर देखें तो आज भी आप देखेंगे ईद के ऊपर फिल्में रिलीज़ होती हैं। पिछली ईद के ऊपर 5 फिल्में रिलीज़ हुई थी, उससे पिछली ईद पे भी 4-5 फिल्में रिलीज़ हुई थी। और ईद पे जब एक सिनेमा का दौर था, जिस वक्त पुराने सिनेमा थे, ये सिनेपैक्स वगैरह नहीं थे, तो उस वक्त किस तरह फिल्में रिलीज़ होती थी, पंजाबी और उर्दू फिल्में आती थी और बड़े बड़े बिजनेस करती थी आगे, और उससे जुड़ी हुई यादें जो हैं वो हम सब की हैं। तो ईद के मौके के ऊपर फिल्में वो लोग भी देखते हैं जो अमूमी तौर पे सिनेमा नहीं जाते। इस वजह से हमने अभी फॉर्चुनेटली, अभी आप डिस्कस भी करेंगे, मेरी पहली फिल्म भी ईद पे मैंने देखी थी। वो अगरचे सेकंड रन में आई थी फिल्म, लेकिन ईद एक ऐसा त्यौहार और मौका है जिसमें लोग जो है वो खुशियाँ ढूंढते हैं और फिल्में जो हैं वो एक किरदार अदा करती हैं इन चीज़ों के लिए, इंसान की खुशियों को बढ़ाने के लिए। तो शबीर साहब, हमने ईद पे बड़ी फिल्में देखी आज सन में, बल्कि मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ, ऐड करता चलूँ, ईद का दिन है, क्या ईद का दिन होता था? मैं बल्कि सवाल ही पूछ लेता हूँ शबीर साहब, क्या ईद का दिन होता? आज हम सुबह से फारिग बैठे हुए हैं घर में और देख रहे हैं क्या करें, और ये तो हम तो लोग बैठते ही नहीं थे घर पे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप मेरे चैनल पे आए, STZ प्रोडक्शन पे। मैंने काम ज़रा दोनों ने ज़्यादा देखी हुई थी फिल्में। आप बाद में आप 85 में मेरा 85 था जीने की सज़ा, वो फिल्म 79 की है, लेकिन वो इधर आई थी। आपको याद होगा कि मैं 20-25 लड़कों को लेके गया। हाँ बिल्कुल, वो बल्कि मैं बताऊंगा नाज़रीन मैंने को, सबके टिकट भी लिए थे कि मैं इनको फिल्म की तरफ लेके आऊँ। बिल्कुल। तो जीने की सज़ा कास्म सिनेमा पे 5 शो लगा करते थे। इस टाइम अब हम यहाँ ना बैठे होते, नहीं, हम सिनेमा पे होते इस टाइम, वो तो और एक सारे शो एक फिल्म देख के निकलते। अगर हम शबस्तान से देख के निकले, गुलिस्तान पे चले, गुलिस्तान से मोती महल पे, मोती महल से रियाल्टो पे, रियाल्टो से संगीत पे, आगे तीन शो है, 4 शो लगते थे सुबह से। बिल्कुल। और वो जो हमारे आर्मी का सिनेमा था वो 5 लगा, ये वाला, इस तरह के 5 भी देखी हम। तो हम सुबह से निकलते थे ईद पढ़ के, हम ईद पढ़, बल्कि रमजान मुबारक में हम जाके बुकिंग करवा लेते थे, जाके बुकिंग करवाते थे और देखते भी थे। रोजा में रखा होता और पैदल जाते थे, बिल्कुल पैदल कितने दूर। मुझे याद है सिनेमा पे के कौन कौन सी फिल्में ईद पे आ रही हैं, उन सब के पोस्टर देखने हैं, फिर बुकिंग करवानी होती है। अगर टिकट ना मिलते तो फिर वो अलग से बात, लेकिन हम इकट्ठी इसलिए देखते थे कि अब्बू ने मारना तो उतनी ताकत तो अब्बू में उतनी है, जितनी एक फिल्म देख के आएंगे मार पड़ेगी उतनी क्यों। वैसे ईद में थोड़ा चांस कम भी होता था, वो अलग बात है। 1-2 दफा हमारे नहीं घर में मेहमान आते थे, वो कहते वो STZ किधर गए हैं। हम जो अम्मी कहती थी कि वो सिनेमा पे होंगे, रात तक कोई ना कोई गांव से आते, नाना जी माम कोई गांव से। तो आप भी तनवीर साहब गांव से ही आते थे ना, यहाँ पे आके जमा हो जाते थे जब सारे, क्योंकि नाज़रीन को हम बताते चले, ये जनाब हमारी जो नानी अम्मी और नाना अबू की तरफ थे, तो इनको क्योंकि गाँव भेजा हुआ था तालीम हासिल करने के लिए, तो आला तालीम हासिल करने के लिए, तो ये फिर मिलते थे हम एक जगह पे आके। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होता था कि उन दिनों में कोई कॉल सिस्टम, फ़ोन का तो होता नहीं था। हम यानी कि उसमें ये कहते थे, पहले ही तय कर लेते थे कि ईद पे आपने आना है या फलां वक्त पे जो फिल्म रिलीज़ होगी आपने आना है। तो मैं इधर आया करता था, यहाँ से फिल्म देख के घर के करीब बैठ के आप अपनी स्टोरी सुनाया करते थे। मैं घर नहीं आता था कि घर आके मार शर पर रहेगी, और इस वजह से ना। बहरहाल जो ईद के हवाले से जो आपने प्रोग्राम कर रहे हैं ना, उसमें यह है कि ईद पे बड़ी मसरूफियत होती थी हमारी, बल्कि आखिरी अशरे में ही, जिस तरह अभी इन्होंने जिक्र किया है कि सिनेमा पे जाना, उनके इश्तिहार देखना, बुकिंग का भी होता था, रमजान के बाद बुकिंग शुरू हो जाती। हाँ बिल्कुल, उसका ही होता था। फिर जो हमारी ईद होती थी ना, हमारी ईद यही होती थी कि फिल्में देखनी है, सबसे अच्छा चार्म, सबसे अच्छा ये, और एक्शन फिल्मों का उस टाइम ज्यादा होता था शौक हमें। जिस फिल्म में एक्शन, लड़ाई मार कुटाई, हम अभी तो बाद में 90 के बाद जा गए, बल्कि उससे पहले भी सुल्तानी साहब अच्छे लगना शुरू हो गए थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस वक्त हमें आसिफ खान की फिल्म ईद पे नजर नहीं आती थी तो हम थोड़े मायूसी होती थी, वो तादाद कम हो जाती थी। पहला
पहली फिल्म हमने आसिफ खान की देखनी होती थी, उसके बाद फिर उसके बाद देखिए, अगले दिन या उसी दिन पहली दूसरा फिल्म शो। जो आसिफ खान की, मैंने सार्जेंट देखी, आपने जीनी की सजा देखी, इसने चक्रबाज देखी, इसने भी ईद पे देखी थी, आपने भी ईद पे, और हम ईद पे ये फिल्म देखने गए थे। जिस सिनेमा का आपने ये कैपिटल सिनेमा टूट गया ना, इस सिनेमा पे हम देखने गए थे, तो वो जो 8 आने वाला टिकट था ना, वो 1 रुपए का कोई ब्लैक का रहा था। अच्छा, तो हम सारे लड़के थे, दोस्त थे, मोहल्ले के थे पूरे, तो 8-10 लड़के थे। वो कहते यार छोड़ो आइसक्रीम खा लेते हैं, कौन आइसक्रीम। और इस कैपिटल सिनेमा की लाइनें जो बाहर सड़क तक बैठे हुए थे लोग। अच्छा, हाँ, जो बाहर और ये उधर से उतर के आई थी मेन थिएटर से, ये मोती महल से उतर के आई थी ईद पे। पहला सिनेमा जो साइड सिनेमा में साइड इसने सिनेमा उठाई पे कैपिटल पे आई थी ये ईद पे। उस वक्त ईद थी सितंबर में, ये 1977 में सितंबर में ईद थी, छोटी ईद। हाँ। मैं और तारिक मेरा दोस्त, फिर ये तस्वीर महल पे मैंने ये पहली फिल्म आसिफ खान साहब की, उस वक्त हमने मिस कर दी थी, ईद पे ही थी ये। ईद पे देखी। ईद की मैं बता रहे थे कि लाइनें बाहर तक आती थी, बहुत ज्यादा और इतना रश होता था। सबसे बड़ा टिकट लेना ही सबसे बड़ा टिकट लेना मसला होता था। और फिर हमारी कोशिश होती थी कि एक दिन में 4 शो होते थे ना ईद पे, 11 बजे से स्टार्ट होते थे सुबह से, हाँ सुबह से 4 फिल्में देख के एक ही दफा में सारे, फिर वापस घर आना, फिर कोई अगर फिल्म कोई रहेगी फिर अगले दिन वो देखना। नहीं, अब जैसे हमने ये कपड़े पहने हुए, ये तो हम जब आते थे ये नहीं होते थे, ये नए कपड़े हम या तो फट जाते थे, क्योंकि फिल्म पहले हो जाते थे। जंग थी, वो भी आसान काम नहीं था। लेकिन मजा वहीं पे आता था, क्योंकि जब सिनेमा का माहौल देखना, एक तो आना जाना हो, सब माहौल में बैठ के जो फिल्म देखने का मजा था ना उन सिनेमों पर। आजकल कह रही है मम्मी डैडी, ये तो ना कोई सीटी है, ना कोई नाच रहा, ना कोई शुगल, ना कुछ, ऑनलाइन बुकिंग है। हाँ। उधर उसकी तो बुकिंग करवाना एक एडवेंचर था ना। बहुत- अब देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसा आपने सितंबर का बताया, 83 में मैंने फिल्में देखनी शुरू नहीं की थी, लेकिन मुझे पता है कि 83 में जो रमजान आया था जून में था। अच्छा, अब 88 में आ जाए, मई में आया होगा, हाँ, मई से जून से पीछे कर लेना ऐसे- उसको, ऐसे- तो मई में अच्छी खासी गर्मी होती है। मुझे याद है मैं 88 में आ गया फिल्म की बुकिंग करवाने के लिए गए, ये फोन मोबाइल कुछ नहीं था, फोन शोन कुछ नहीं थे किसी के। उन्होंने कहा जी 11 बजे से लेके दिन में 1 बजे तक, ये पीक टाइम होता है गर्मी में रोजा लगने का, और जनाब रोजा रखा हुआ है जनाब, जाके बुकिंग हो रही है, बुकिंग करवा के। और फिर सिनेमा जो हमारी रोड पे ना, संगीत पहला सिनेमा था, नाज आखिरी था। हम वहां से पैदल वॉक करते हुए सबके इश्तिहार देखना, यानी 6-7 सिनेमा थे ये मई रोड के, 6-7 मेन सिनेमा थे जिन पे ये फिल्म रिलीज होती थी। और मैं नाज़रीन को एक चीज, थ्रिल का आलम ये था, यानी कि थ्रिल जो हमारे अंदर होती थी, हम अगर चांद रात को, हमारी खाला जान थी, उनकी तरफ अगर हम जाते तो वापसी पे पैदल आते थे, हम सोच रहे होते थे ये जंग अखबार की बिल्डिंग का दफ्तर है, यहाँ पे इस टाइम अखबार छाप रहे हैं, वो न्यूज़ आपको पता है, न्यूज़ हॉकर वगैरह जो पहुंच जाते हैं सुबह सुबह। और साथ हम मुहावरा तो नहीं कहते थे, थ्रिल का आलम चेक करें, और जिस सिनेमा के ऊपर रीलें आगे होंगी पीछे कर रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। रीलें पीछे हो रही है। मैं कह रहा होता था कि देखो सिनेमा पे रीलें पहुंच गई हैं, सुबह ईद है, और अब ये रिवर्स कर रहे हैं, रीलें पीछे को हो रही है सारी। तो हम तो प्रोजेक्टर तक देखते थे कि कितना उसमें कैसे ये फिल्म आती है, कैसे चलती है, एक एक चीज कंगालते थे, सिर्फ फिल्म नहीं देखते थे। अच्छा, एक मैं वाकया सुनाता हूँ मिस कोलंबो का। जब मिस कोलंबो फिल्म आई शहबाज सिनेमा पर, तो हमने बुकिंग करवा ली उसकी। हमें इतना शौक था कि यार इसने डेट तो लिख दी है ये रात के शो की, क्यों ना हम स्पेशल शो में, हमने वो मार्कर से ना वो जो डेट थी ना वो चेंज कर दी मार्कर से टिकटों पे, खुद ही चेंज की, तो मैंने की थी। तो फिर हम बेचने के लिए चले गए वहां पे ना, हम स्पेशल शो पे ये बिक जाएंगे, अब रश है। तो अब हमने कहा यार इसको हम क्यों ना ब्लैक कर दें। जब रश देखा ना, हम गए देखने, रश इतना लोग ब्लैक कर रहे हैं, हमने कहा हम भी ब्लैक करेंगे, हम फिर और बाद में देख लेंगे हम फिल्म। तो वो उसको हमने ब्लैक वो दे दिए टिकट, तो उन्होंने नहीं देखा कि ये डेट मैंने, वो जो गेट कीपर ने पकड़ लिया उनको। हम तो वहीं से, रश इतना होता था जहाँ पोस्टर वाली जगह पे, हम वहीं पे देख रहे थे उनको, वो अंदर जा रहा है गेट कीपर, वो हमें ढूंढता फिर रहा है कि टिकट कौन से। हालांकि शो वही था, लेकिन हमारी गलती ये हुई कि हमने उसको ना पहला शो बना दिया है, टिकट ओरिजिनल थे, जेन्युइन थे, तो लेकिन हमने वो जो दूसरे 6 से 9 वाला था ना, उसको 11 बजे वाला स्पेशल शो कर वो टाइम लिखा होता है ना 11 से 20 तक, वो हमने अमेंड की थी मैंने ना। तो वो बंदे हमने दूसरा टिकट भेज दिए, बाद में देखी थी। ये बड़ी क्या यादें थी, ये आंख के शोले, जान मोहम्मद साहब की बहुत फिल्म, फिर ये सुल्तान साहब की फिल्में बड़ी आती थी मुझे। किस्मत फिल्म पे इतना मजा आया था, किस्मत फिल्म, हालांकि अथरा की काफी थी, इकबाल कश्मीर से, वो भी शहबाज खान पर आई थी, और इतना मजा आया था। वो अथरा हम भूल गए थे, अथरा में भी, इसमें यूसुफ खान का वही किरदार था, लेकिन जो सुल्तान रही ने इस फिल्म को नहीं, मैं उस पर आता हूँ। मैं नाजरीन एक चीज और भी ऐड करते चले यहाँ पे, कि जब हम फिल्म देखने जाते थे, जिसमें मेरे जीने की सजा थी, तो उन्होंने बताया कि कितने नए लड़के गए थे। अब नए लड़के, जैसा मैंने शुरू में बताया ओपनिंग में, कि या तो ईद के ऊपर फिल्में देखते हैं लोग,
और वो वाले लोग भी देखते हैं जो अमूमी तौर पे नहीं डरते हैं आम दिनों में जाने, वालिदैन मारेंगे। तो शबीर साहब ने जो मतलब जिसने कहते हैं ना इफ्तिताह करना, एक तो सिनेमा का इफ्तिताह होता है, एक बंदे का इफ्तिताह होता है कि पहली फिल्म कहाँ देखी है। तो शबीर साहब को बड़ी मुतमिन होते थे, बड़े सेटिस्फाइड होते थे कि आज मैंने कम से कम 4 से 5 लड़कों को इस रास्ते को ले गया 20-25 को नहीं। अभी मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि शबीर तुमने जो पौधे लगाए थे उसमें आज वो पौधा एक आया था मुबश्शिर साहब। तो वो मुबश्शिर साहब है, वो डायरेक्टर है फौजी सिमट, डायरेक्टर है, लेकिन वो फिल्म नहीं छोड़ते। आज भी वो कह रहे थे कि मैंने वो गाड़ी पे इधर इधर आगे आगे। फिर मेरे दोस्त मुझे कहते चौधरी वगैरह, यार एक पौधा सही रह गया, बाकी मुरझा गए सारे। तो वो कहते कि ऐसे मुबश्शिर साहब को मुझे याद है, उन्होंने गरीबों का बादशाह पहली फिल्म देखी थी और वो माशाल्लाह बड़ी तरक्की की उन्होंने और बड़े आगे गए। वो मतलब सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएम में करके जो भी उन्होंने, तो वो आपको पता मुश्किल काम है जरा। तो इसके बावजूद वो अपने उस शौक को अभी भी नहीं भूले, अभी भी वो गाड़ियां फोन करके पूछते हैं कि जनाब कौन कौन सी फिल्में हैं। जब हम प्रोग्राम करते हैं, कोई अमेरिका से याद कर रहा होता है आपके प्रोग्राम में, कोई डॉक्टर साहब कहीं बैठे हुए और बता रहे होते हैं कि ये फिल्म हमने यहाँ पे सब हीरो के फैन देखे, हर हीरो के फैन ना हम। तो वहां पे जिसके जब अब अगर वो मल्टी कास्ट की फिल्म है, सब है उसमें, जैसे इंसानियत का दुश्मन थी, सब थे ना, सुल्तान रही, नदीम साहब, तो हजार काजी सब थे उसमें। तो हर जिसकी वो एंट्री होती थी ना हीरो की, वो सीटियां, वो मजा आता सिनेमा पे। फिर हाफ टाइम में अलग मजा, ओ भाई जी हाफ टाइम होगा, हमने तो ये खाना पीना है। गाँव से आके आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के घर के करीब आगे वापस चले जाते थे, बैक साइड पे बैठ के, बैक साइड में पता है मतलब सारा एरिया ओपन, लेकिन मिलते नहीं था कि वालिदैन के पूछेंगे कि अभी कितना है, मार पड़ेगी क्यों आया, बताया जाना होता था। वहां से स्कूल की किताबें वहां पे रख के बाहर हम छुपा के, मैं और मेरा दोस्त नसीम होता था, बाज़ दफा नसीम के साथ भी आता था, बाज़ दफा मैं बाज़ दफा खुद ही आता था अकेला, भाई के साथ टाइम सेट होता था, ये भी आ जाता था। फिर वहां से फिल्म देखने के बाद स्टोरी सुनाते सुनाते वहां से वार करते करते, चिकलाला कितनी दूर है वहां से घर तक आना, फिर घर के पास बैठना, लेकिन मैं घर में नहीं आता, कि अम्मी अब्बू से मार पड़ेगी तो बगैर बताए क्यों आया। तो गांव से आता था, फिल्म देखी, इधर से मैच चला गया। एक और स्टोरी मैं सुनाता हूँ, ये शायद फयाज था हमारा, इसकी कौन सी फिल्म, जलसा फिल्म देखने गए, तो उसने आधी फिल्म तो सीट फोल्ड होती थी ना, ऊपर बैठ के ध्यान के ऊंचा भी लग रहा है। नहीं वो मुझे याद है, उसका एग्जैक्ट मैं बताता हूँ। इसको हम पहली दफा लेके गए सिनेमा पे, वो सीट क्योंकि फोल्ड हुई थी, उसके ऊपर बैठ गया, उसने नहीं देखा कि ये लोग सीट को ओपन करके फिर बैठे। अच्छा वो अब क्योंकि ऊंचा था, पीछे वाला बंदा कहता सरोड़ी थले कर, अच्छा उस सीट थले कर, उस बेचारे ने आधी फिल्म यूं करके पहले तो मैं देखा इससे कब अच्छा राका फिल्म आई थी, उसकी यादें हैं, ये भी ईद पे आई थी। बंगाल के चोर का बताया ना। अच्छा बंगाल के चोर का तो बंगाल के चोर में बड़ा बहुत ही, हम चूंकि तो इतनी सख्ती, आपको पता ही है कितनी, हम अम्मी से ज्यादा डरते थे। ईद वाले दिन भी वो कहते थे कि चलो किताबें पढ़ो, याद है ना कि अपने स्कूल का काम, बाकी दिनों में चाहे ना गए, ईद वाले दिन उनको पता ही ये खुश क्यों हो रही है ईद पे, कहते चलो किताबें उठाओ है। तो अम्मी अल्लाह जन्म जगह थे बड़ी वो, तो वो कहते कि अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो 8 पार्ट को हाथ नहीं लगाना, तुमने लगा दिया तो नमाज के मामले में बहुत सख्त है, वालिद साहब भी वालिदा भी। तो बंगाल के चोर हम देखने हम तीनों गए थे। अब ये 85 फिल्म बड़ी लंबी, टिकट मिलते नहीं था पहले, फिर बाद में टिकट लिए उसके। उस वक्त हम जब वापस आए देर होगी, 86 था आई थिंक, 86 जब हम गली में आए तो ये हमारे साथ ये मलिक साहब हैं जो हमारे दोस्त होते हैं, उसको नहीं लेके गए, उसको पता नहीं कोई तब चढ़ी हुई थी, कहते आओ ना पुत्र तोड़ी अम्मी तुहानू दसेगी। हम ऐसे डरे, घर के बाद दरवाजे से हम यहाँ से तीनों हम गए वापस गाँव चले गए नानी के। अगले दिन आए, एक फिल्म देखे, एक फिल्म की मार की वजह से ईद हमने इनका एक वाकया मलिक साहब का एक और जो हमारे हम आए हैं, हम उनकी कोशिश, मैं को बता दूं, मैं वाकये से पहले, मलिक साहब थे जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनकी कोशिश होती थी कि ये फिल्म पे मुझे साथ लेके जाएगा, ये हमारा, क्योंकि हमने आपको बताया नाज़रीन को, हम सम टाइम मुफ्त फिल्में देखते थे, उसको हम कहाँ से लेके जाएं साथ, उसको पता चल जाना। तो यही मैं वाकया सुनाने लगा। वैसे तो हम देख लेते थे, जब हम टिकट लेके देखते थे तो उसको साथ लेके जाते। फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती थी, नमाज पढ़ के खाना शाना खा के हम निकलते थे। पहले हम देखते थे बाहर तो नहीं खड़ा हुआ एक छान के, तो अगर ये नहीं होता चुपके चुपके निकलना। तो एक दफा फिल्म देखने हम गए तो थोड़ा सा आगे पहुंचे तो पीछे से आके यूं दोनों के बीच में आ गए, चले वो दरमियान में आ गया ना। या हम स्टोरी डालते हुए आते थे तो तीसरा बीच में आ जाता था, हम आपस में करते थे डिस्कस, चलते थे बिल्कुल। तो तू कौन है, तू के देखिए सी आपस में सुनानी उसे चाहिए, हमें उसको सुनानी चाहिए, लेकिन हम आपस में इतना डिस्कस करते थे कि हम आपस में सुनाते। तीसरा आता था हमें पर यार तूने देखी नहीं, तू पर यार। अच्छा मैं एक चीज और बताऊं,
जिस तरह मैंने आसिफ खान साहब को बताया ना, जिस तरह आग ही आग थी, फिल्मों पे हम आते हैं अभी, आग ही आग ईद पे आई थी। आग ही आग वो फिल्म थी हिम्मत वाला के बाद, हिम्मत वाला भी ईद पे आई थी, लेकिन हिम्मत वाला के बाद आग ही आग वो फिल्म थी जिसमें आसिफ खान खूबसूरत, अच्छा किरदार, जबरदस्त, वो बिल्कुल उसकी बुकिंग करवाई, वो सारा कुछ हुआ। तो अब किताबों में लाके टिकट रख दिए बीच में, अब वो किताब ही ना मिले, भूल गए जी कि कौन सी किताब थी जिसमें टिकट रखे थे। वो सारी किताबें निकाल के सारी, आज तक वही वाले दिन किताबें निकाली सारी ढूंढने के लिए। अच्छा मैं, हाँ वो वाकई मुझे याद आ गया। आगे आग का पहले से मैंने निगार में पढ़ लिया ना कि ये फिल्म ना ईद उल फितर पे या ईद उल ज़ुहा पे जिस पे भी आई थी, ईद का मौका था, ये मुझे पता है। एक फिल्म जिसने बड़ा अचानक, आसिफ खान की एक फिल्म का, एक दो तरह की फिल्में होती थी, एक वो होती थी आसिफ खान की जिसका हमें पता होता था कि आने वाली है, उसका इंतजार होता था। कुछ फिल्मों का हमें नहीं पता चलता था कब बनी कब आ गई। उन्हीं में से ईद की एक फिल्म थी सन ऑफ अंदाता। मैं यहाँ सिरोज सनमे पे गया, जो कि अक्सर लगाता था, अंग्रेजी फिल्में लगाता है, हाँ उधर सिरोज सनमे पे पोस्टर लगे हुआ। पहले मैंने देखा सन ऑफ अंदाता, गुलामुद्दीन, सुल्तान रई, शाकी, मोहम्मद अली शाकी, बाबरा शरीफ, और साथ ही जनाब आसिफ खान साहब की फिल्म आ रही है अचानक। उसकी खुशी जो हुई थी ना अचानक फिल्म की, उसकी फिल्म तो हमारी साहब की या गुलामुद्दीन साहब की फिल्म, जब भी आंधी तूफान में हम ये थे, हमारे साथ 3-4 दोस्त गाँव से आए थे। आंधी और तूफान फिल्म जब गुलामुद्दीन साहब की रिलीज हुई ना, तो हमने पहले 3 से 6 आंधी और तूफान मोती महल पे देखी। उसके बाद हम बॉबी फिल्म भी उसी वक्त आई थी, बॉबी फिल्म गुलिस्तान पे देखी। उसके बाद हम घर आ गए, अम्मी गाँव थी, हम घर आ गए, यही अपने घर में ठहरे। फिर अगले दिन हमने इबादत फिल्म, इबादत फिल्म दोबारा आई थी सेकंड रन में। तो 3-3 फिल्में। चीज भी बताऊं कि हम क्योंकि एक्शन फिल्में देखते थे, जाहिर है अब गुलामुद्दीन गुलू भाई की भी एक्शन फिल्में होती थी, आसिफ खान की। ताकत के तूफान में हम तीनों थे, जब आसिफ खान साहब की एंट्री होती है, वो मसवाक से गाड़, कलम से गाड़ रहा होता है, हम कहते ओ आसिफ खान साहब आ गया। अच्छा उसमें ये था कि नदीम साहब ना जो पहली फिल्में थी उसमें जिस तरह पुरानी जमीन आसमान वगैरह जो थी, वो इतनी एक्शन फिल्में नहीं थी। तो नदीम साहब की फिल्में हम इसलिए उस टाइम अवॉइड करते थे, बाद में पता चला कि असल तो फिल्में ये हैं, तो वो पता अवॉइड करते थे कि लड़ाई तो करनी कोई नहीं। अच्छा 2 फिल्में मुझे याद है, हिसाब के ऊपर इन्होंने रस्सी का रुमाल उठाया हुआ था यूं करके खड़े में, वो लंबी सी ना, यूं हमने कहा ये फिल्म देखनी है। एक थी कातिल की तलाश, जिसमें उन्होंने गन उठाई हुई थी पूरी, वो भी। और एक मेरी अदालत थी, वो भी ईद पे आई थी। मेरी अदालत में शोल्डर पे गन रखी थी, इसका ऑफिशियल पोस्टर जो था ना मुझे भी याद है। और मफरूर का ऑफिशियल पोस्टर वो था, वो जो कुल्हाड़ा यूं करके रखा हुआ है। मफरूर भी ईद पे आई थी, इसके साथ कातिल आई थी, और दोनों हसन साहब की थी। ये भी ईद पे थी जो आप भी बात कर रहे हैं आप, आलमी जासूस भी ईद पे, आलमी जासूस और रंगीले चोरों का बादशाह। हम एक हैं की बात कर रहे हैं ना, हम एक ही कि हम देख के निकले तो फिर साथ ही आई थी। जब हमने गुलिस्तान पे लगी हुई थी, हमने फ्री में देखी। हमने बहुत लंबी फिल्म थी, पता है बहुत लंबी फिल्म थी, फ्री में देखी क्योंकि रश इतना था, टिकट मिले नहीं। हमने कहा फिल्म देखनी भाई जी, हम क्या करें। ब्लैक भी नहीं, ब्लैक भी खत्म हो गया, हम ऐसे चले गए अंदर जाके। वो बेंच एक्स्ट्रा लगाते थे, तो हम एक फ्री देखी, फिर हिसाब देखी। ये कहता वो साहब में नदीम मार रहा होता था, कहता सस्पेंस है भाई जी, ये वापस आओ 6 से 9 अगले हिसाब था। फिर हम 3 घंटे हम वेट करते रहे कि 9 से 12 देखेंगे। 3 घंटे बाहर बैठे रहे सर में। थोड़ी सी फिल्म गुजरी थी, तो थोड़ी सी गुजरी थी कि हमने कहा पूरी देखनी, स्टार्टिंग से देखनी, फ्री भी देखनी और पूरी देखनी। आइडियलिज्म इसी को कहते हैं। तो आपने आप देखें नाजरीन, फिल्म फ्री फिल्म में आपको कोई इंटरवल के बाद भी घुसेड़ देना अंदर सिनेमा में, कहते हैं यार चलो आधी फिल्म देख लेंगे। हम फ्री फिल्म, फ्री एंट्री, अंदर जाके देखा नदीम साहब जो है फुल एक्शन में थे, वापस आगे बाहर। नहीं फिल्म अभी नहीं देखना। एक बार ऐसा हुआ, मैं और मेरा दोस्त तारक, खर दिमाग फिल्म, सुल्तान रई साहब की खर दिमाग, तो कैपिटल सिनेमा पे चले गए। मैंने इसको उठा के फेंका, इसने 2-3 टिकट निकाले, देखा टिकट बड़े ब्लैक हो रहे हैं, हमने वो टिकट सेल कर दी, नहीं देखी फिल्म। 6 से 9 फिर देखने गए हम, 3 से 6 हमने ब्लैक करके आ जाते थे। और जो एक दफा मैंने खाली हाथ अंदर डाला, वो साथ वाले से पैसे 100 का नोट छीना, तो उसने टिकट अंदर सारे ट्रिक्स ना बताएं, इतराफे जुर्म है। तो वो उसको डंडे मारे, अंदर से डंडा होता था उसके पास, पीछे कर हाथ पीछे कर, वो कहता भाई जी पैसे देते टिकट, मुझे वो 80 रुपये वापस मिले और टिकट भी उसने 2 दे दिए। तो ऐसे फिर बर्गर वाले के पास गए, बर्गर भाई जी 80 रुपया देते सब, 2 बर्गर 100 रुपया देते, 2-10 के बर्गर होते थे, वो 80 रुपया उससे वापस लिए टिकट। और हम इस बात में खुश होते थे कि फिल्म में रश हो, रश में फिर वो आसानी से देख लेंगे। रश में हम खुश होते भाई जी इस फिल्म पर रश है, इससे कोई नहीं पूछेगा। टिकट वाला आ भी जाता भाई जी उधर बैठ के,
हम कहते थे उधर, हम कॉन्फिडेंस से बैठे होते थे, हमने कहा पीछे हट सन फिल्म और उसमें ये था, आपको पता है कि गुलिस्तान सनमा जो था ना, वो तो हमारा अपना आसिफ खान की फिल्में कम लाता था, लेकिन हम देखते थे आसिफ खान की फिल्में। अब हम बड़ी मायूसी होती थी कि गुलिस्तान सनमे पे आसिफ खान की फिल्म नहीं आ रही, अब रियाल्टो सनमे पे टिकट लेके फिल्म देखनी पड़ेगी, फिर मुफ्त वाली फिल्म फिर भी हम बाद में देखते थे, पहले नहीं देखते थे। रमजान में हम रोजा रख के प्रैक्टिस, मैं तो मैडम बाबरी वाले दिन, रमजान मैडम बाबरी मुझे इसलिए याद है, मैडम बाबरी वाले दिन मुझे उठना पड़ गया था, वो टिकट हमने पता नहीं लिए हुए थे या जो भी है, वो उसने चेकिंग ऐसी शुरू की ना, मुझे वो फिल्म छोड़ मैं इसी तरह ना, ये 78 में आई थी शोला फिल्म आसिफ खान साहब की, उनको निगार अवार्ड भी मिला पंजाबी फिल्म में। हाँ, आसिफ खान साहब की बड़ी एक्शन मूवी, रहमत अली डायरेक्टर थे। शोला भड़का, शोला सा नहीं, वो तो शोला भड़का तो शाइन फिल्म का ना गाना, भड़का, अच्छा उसका, वो शाइन फिल्म का है, वो शहनाज का है। तो ये थी नजमा के इसमें गाने थे, और मुस्तफा रशीद था, आसिफ खान साहब, अदीब साहब। तो उस वक्त देखा 78 में मैं इसी तरह चला गया रियाल्टो सन में, उस वक्त तो इतना नहीं था, डर था, बच्चे थे, तो उसने चेकिंग शुरू की, तो मैं बाहर निकला। वो फिल्म मुझे इतना अफसोस लगा, अभी तक नहीं देखी वो फिल्म है शोला।